नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम MS वर्ड की बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसी में। तो अपन ने लास्ट टाइम पैराग्राफ पे छोड़ा था, तो अब हम पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम अपन ने कैरेक्टर स्पेसिंग की बात की थी, तो उससे आगे बात करते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पैराग्राफ। क्या है पैराग्राफ? हम वर्ड के जो टैब है, होम टैब, उसका थर्ड ऑप्शन अपना पैराग्राफ, उसकी बात कर रहे हैं। तो पैराग्राफ में सबसे पहले बात करेंगे बुलेट की। टेक्स्ट के आगे कोई गोला, तीर आदि लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बुलेट का। कोई गोला, स्टार, तीर बोलेंगे, ये सभी लगाने के लिए बुलेट का यूज करते हैं। दूसरा आता है अपना नंबरिंग। नंबरिंग का यूज करने के लिए भी, टेक्स्ट के आगे नंबर यूज करने के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं? नंबरिंग ऑप्शन का पैराग्राफ में। एग्जाम्पल 1 2 3 एक्सेट्रा। मल्टी लेवल लिस्ट क्या है? मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट किस यूज लिया जाता है? किसी भी टेक्स्ट को मल्टी लेवल लिस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मल्टी लेवल में शो करने के लिए किसी भी चीज़ को मल्टी लेवल लिस्ट का उपयोग किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी हेडिंग्स होती है इसमें? मल्टी लेवल लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट जो अपनी हेडिंग होती है दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट 9 हेडिंग्स होती हैं। कितनी होगी? बाय डिफ़ॉल्ट 9 हेडिंग्स होगी। उसके बाद में अपन बात करेंगे इंडेंट की। पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। क्या क्या होता है? दो प्रकार होते हैं इसके टाइप, लेफ्ट इंडेंट और दूसरा होता है राइट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट लेफ्ट साइड से होता है, राइट इंडेंट राइट साइड से होता है। उसके आगे बात करेंगे सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है टेक्स्ट को सॉर्ट करने के लिए। सॉर्टिंग दो प्रकार की होती है, A to Z और Z to A। नंबरिंग की अगर सॉर्टिंग करेंगे अपन तो 1 2 3 4 5 अवरोही और आरोही क्रम हो जाएगा। उसी प्रकार टेक्स्ट की सॉर्टिंग करते हैं तो A to Z और Z to A हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन अपना पैराग्राफ में शो एंड हाइड। शो एंड हाइड। शो और हाइड का प्रयोग कैसे किया जाता है दोस्तों? किसी भी टेक्स्ट को शो करने के लिए, दिखाने के लिए, या उसी टेक्स्ट को जो अपने वर्ड में जो टेक्स्ट चल रहा है उसको छिपाने के लिए हाइड का यूज किया जाता है। जहां जहां भी अपन ने शो और हाइड का यूज करते हैं अपन MS वर्ड में, और जहां पे स्पेस बार का यूज किया जाता है वहां पे हाइड करने पे एस की तरह दिखाई देगा। कैसे? स्पेस बार की जगह मैं यूज करता हूँ स्पेस बार। स्पेस बार की जगह क्या करना है? हाइड करेंगे उसी फाइल को तो क्या दिखेगा? अपने टेक्स्ट को एस दिखेगा। और जहां जहां पे अपन ने एंटर प्रेस किया है, ENTER एंटर, वहां पे क्या होगा? उल्टा Q वाला चिन्ह दिखेगा, उल्टा P वाला Q वाला चिन्ह दिख जाएगा। ये दोनों सिंबल कब दिखाई देते हैं दोस्तों? किसी फाइल या किसी टेक्स्ट को अपन हाइड कर देते हैं, किसी भी, जैसे अपना ये टेक्स्ट है रुक्मणी, ये एक वर्ड के डॉक्यूमेंट में एक नेम है, रुक्मणी एक टेक्स्ट है। इसको अपने को हाइड करना है तो पैराग्राफ में जाके, होम टाइप के पैराग्राफ में जाकर शो और हाइड वाले ऑप्शन को क्लिक करके और इस टेक्स्ट को अपन हाइड कर सकते हैं। अब इसके अंदर अपन ने इससे पहले जैसे स्पेस यूज किया, इससे पहले भी कुछ जैसे श्री है या श्रीमती है, जो भी है,
इसके बीच में अपन दोनों के बीच में अपन ने स्पेस यूज़ किया, और इस टेक्स्ट को यदि अपन हाइड करना चाहते हैं तो जहाँ पे ये स्पेस यूज़ किया हुआ है उसकी जगह अपने क्या दिखेगा, एस। और जहाँ पे एंटर मारते हैं, जैसे रुक्मणी के आगे आके मैंने एंटर मारा तो एंटर वाले चिन्ह पे क्या दिखाई देगा, क्यू वाला सिंबल दिखाई देगा। कैसा, क्यू वाला। तो ये हाइड और शो की प्रॉपर्टीज है। आगे बात करते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट, एमएस वर्ड में अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दो तरीके से होता है। हॉरिजॉन्टली और दूसरा होता है वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल वे में होता है, वर्टिकली टॉप टू बॉटम होता है। हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट भी 4 तरीके का होता है टाइप। हॉरिजॉन्टली कैसे कैसे होगा दोस्तों, पहले लेफ्ट होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है अपनी, तो इसको कैसे अलाइनमेंट करते हैं, तो लेफ्ट से, एक राइट से, एक सेंटर से और एक जस्टिफाई। तो कितने टाइप हो जाएंगे, लेफ्ट एल से शो कर रहा हूँ, राइट आर से शो कर रहा हूँ, जस्टिफाई जे से शो कर रहा हूँ, और सेंटर ई से या सी से। तो ये हॉरिजॉन्टल टाइप हो गया अलाइनमेंट का, लेफ्ट राइट जस्टिफाई एंड सेंटर। लेफ्ट का लेफ्ट से होगा, राइट का राइट से, जस्टिफाई का मतलब दोनों तरफ से, और सेंटर का सेंटर से अलाइनमेंट हो जाएगा। उसी प्रकार वर्टिकल, अपना वर्टिकल का जो टाइप होता है वो भी 4 टाइप के होते हैं। इसके टाइप कितने हैं, 4। वर्टिकल के टाइप भी कितने होंगे, 4 होंगे। वर्टिकल कैसे होगा, जैसे ये वर्टिकल है अपना, तो ये किससे होगा, टॉप से, ये बॉटम से, सेंटर से और जस्टिफाई। क्या क्या हो जाएगा, टॉप सेंटर बॉटम और जस्टिफाई। तो एल और आर की जगह क्या हो जाएगा, टी और बी, नेक्स्ट जे एंड सी। तो ये 4 टाइप हो गए इनके। बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट का हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है दोस्तों वो लेफ्ट होता है। तो हॉरिजॉन्टल बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो हो जाएगा लेफ्ट, और वर्टिकली होता है वो होता है टॉप। तो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट होता है और वर्टिकली टॉप होता है। इसके आगे बात करेंगे अपन लाइन स्पेसिंग की। लाइन स्पेसिंग, प्रत्येक लाइन के बीच में छोड़े जाने वाले स्पेस को लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। 2 लाइंस के बीच में जो भी स्पेस छोड़ा जाता है उसे लाइन स्पेसिंग कहा जाता है दोस्तों। और बाय डिफॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 1.15। 1.15 बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है। अब अपन बात करेंगे एक वर्ड में जो अपना पेज या फाइल बनती है वो कैसे बनती है। तो सबसे पहले अपन एक कैरेक्टर लिखते हैं। सबसे पहले अपन एक कैरेक्टर लिखेंगे और कैरेक्टर से मिलके एक वर्ड बन जाएगा अपना। क्या बन जाएगा, एक वर्ड बनते हैं। वर्डों से मिलके एक सेंटेंस पूरा होता है। सेंटेंसों से मिलके एक लाइन कंप्लीट होती है अपनी, और लाइनों से मिलके एक पैराग्राफ तैयार होता है। क्या होता है, एक पैराग्राफ तैयार हो जाता है, और पैराग्राफ से एक पेज तैयार हो जाता है दोस्तों, और पेजों से मिलके एक फाइल बन जाती है। तो ये अपना डॉक्यूमेंट की फाइल बनने का एक प्रोसेस हो जाता है। सबसे पहले एक कैरेक्टर लिखेंगे तो कैरेक्टर टाइप करेंगे, फिर कैरेक्टर से मिलके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ज़्यादा कैरेक्टर हो जाएंगे, एक वर्ड बन जाएगा। वर्ड के बाद में सेंटेंस बन जाएगा, सेंटेंस से लाइन पे लाइन बनेगी, लाइन से पैराग्राफ बन जाएगा, पैराग्राफ से पेज क्रिएट होगा, क्रिएट से पेज क्रिएट करके नंबर ऑफ पेजेस फाइल्स बन जाती है। तो जब अपन सबसे पहले मैंने बात की कैरेक्टर की, एमएस वर्ड में कैरेक्टर से वर्ड बनता है, स्पेस बार से बनता है। कैसे, मैंने कैरेक्टर लिखे, जैसे
A B C D और यहाँ पे मैंने स्पेस बार का यूज़ किया तो ये क्या बन जाएगा, एक वर्ड बन जाएगा। तो वर्ड किससे बनता है दोस्तों, सॉरी कैरेक्टर वर्ड बन गया। वर्ड किससे बनता है, स्पेस से। उसके बाद में मैंने क्या किया, एमएस वर्ड में सेंटेंस लिखा मैंने, और सेंटेंस के बाद में यदि मैंने फुल स्टॉप लगाया तो उससे सेंटेंस क्रिएट हो जाता है। जहाँ पे फुल स्टॉप लगता है वो सेंटेंस क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे लाइन अलग हो जाती है वर्ड रैप से लाइन क्रिएट हो जाती है। मैंने लाइन वर्ड कुछ कंटेंट्स लिख रहा हूँ, एक लाइन चेंज होगी, लाइन चेंज करने को वर्ड रैपिंग बोला जाता है वर्ड में, और लाइन चेंज होते हैं वर्ड रैपिंग होते ही एक लाइन क्रिएट हो जाएगी, और लाइनों से पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ जब बनता है जब अपन एंटर प्रेस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात की कैरेक्टर की, कैरेक्टर कैसे बनता है, स्पेस बार प्रयोग करने से। सेंटेंस कैसे क्रिएट होता है, फुल स्टॉप लगाने से। लाइन कैसे क्रिएट होती है, वर्ड रैपिंग से। और लाइन पैराग्राफ कैसे बनता है, एंटर प्रेस करने से। तो यहाँ तक पैराग्राफ के आगे अपन ने बात की थी पेज की। तो पेज ग्रुप से एक फाइल बन जाती है तो ये जो मैंने प्रोसेस समझाया आपको कैसे फाइल क्रिएट होती है वो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं टैब की। टैब, इसका उपयोग कर्सर को एक निश्चित स्थान पर रोकने के लिए किया जाता है। टैब एक की होती है, कीबोर्ड पे एक की होती है, और कर्सर को एक निश्चित स्थान खिसकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो साइज होती है 0.5 इंच होती है। बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट टैब जो स्टॉप होता है अपना वो 0.5 इंच होता है। इसको इंक्रीज कर सकते हैं अपन। ये 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। टाइप, टैब स्टॉप, ये किस पे लगाया जाता है, रूलर बार पे लगाया जाता है। और इसके 5 प्रकार होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, बार एंड डेसिमल। टैब स्टॉप जो लगाया जाता है दोस्तों वो रूलर बार पे लगाया जाता है। टैब स्टॉप रूलर बार पर लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टाइल। ये सभी अपन पैराग्राफ के अंदर ही कर रहे हैं। जो वर्ड का फर्स्ट टैब है होम टैब उसके पैराग्राफ में यूज कर रहे हैं। स्टाइल, टेक्स्ट की स्टाइल को चेंज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्टाइल चेंज करने के लिए एडिटिंग, एडिटिंग में फर्स्ट ऑप्शन अपना फाइंड। किसी भी टेक्स्ट को सर्च करने के लिए फाइंड का यूज किया जाता है। डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए सर्च करने के लिए फाइंड का यूज किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F। नेक्स्ट होता है रिप्लेस। ये सभी एडिटिंग के अंदर चल रहे हैं अपने। फाइंड को टेक्स्ट को किसी भी टेक्स्ट से बदलने के लिए यूज किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल H होता है। फाइंड एंड रिप्लेस दोनों करने के लिए भी कंट्रोल H का यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन अपना एडिटिंग में गो टू।
MS वर्ड की फाइल में डायरेक्ट किसी भी पर्टिकुलर पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, एंड नोट, ऑब्जेक्ट आदि पर जाने के लिए, डायरेक्ट जाने के लिए किसका यूज किया जाता है दोस्तों? गोटू का। किसी भी लाइन पे, किसी भी बुकमार्क पे, किसी भी सेक्शन में डायरेक्ट जाने के लिए गोटू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपना सेलेक्ट। MS वर्ड में इसका उपयोग तीन तरीके से किया जाता है सेलेक्ट को। सेलेक्ट ऑल, फर्स्ट है सेलेक्ट ऑल। संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल का यूज किया जाता है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, सेकंड अपना सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट में आता है पिक्चर, शेप, क्लिप आर्ट को सिलेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आ जाते हैं? पिक्चर, शेप्स एंड क्लिप आर्ट। सभी ऑब्जेक्ट्स को यूज करने के लिए, सभी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए एक होता है अपना सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। सिमिलर फॉर्मेटिंग सिमिलर टाइप की फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सिमिलर टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, सेम टाइप की फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अपना जो फर्स्ट टैब है होम टैब वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टैब की बात करेंगे अपना। नेक्स्ट ऑप्शन अपना नेक्स्ट टैब अपना इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब ये अपना वर्ड का नेक्स्ट टैब है। यह टैब कंप्यूटर स्क्रीन पर 7 ग्रुप्स में दिखाई देता है और इस 7 ग्रुपों की अपन एक एक की चर्चा करेंगे। अब फर्स्ट अपना ऑप्शन है पेजेस। पेजेस में एक तो फुली कवर पेज होता है, कवर पेजेज। फुली फॉर्मेटेड पेज इंसर्ट करने के लिए कवर पेज का यूज किया जाता है। दूसरा होता है अपना ब्लैंक पेज, एक खाली पेज लेने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ब्लैंक पेज लेने के लिए ब्लैंक पेज ऑप्शन का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट अपना पेज ब्रेक। कर्सर के स्थान से पेज को अलग करने के लिए, जैसे अपना ये एक पेज है, ये अपना एक पेज है और यहाँ पे अपना कर्सर है, तो यहाँ से पेज को अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है? ब्रेक बेस का, पेज ब्रेक का। नेक्स्ट ऑप्शन अपना टेबल्स। ये सभी इंसर्ट के लिए अंदर चल रहे हैं। डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट या ड्रॉ करने या टेक्स्ट को टेबल में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो MS वर्ड में टेबल क्रिएट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए टेबल ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। एक टेबल में अधिकतम, MS वर्ड में एक टेबल में अधिकतम रो कितनी हो सकती है दोस्तों? रो मैक्सिमम 32,767। कितनी हो गई? 32,767 रोज हो गई। और मैक्सिमम कॉलम कितने हो सकते हैं दोस्तों? मैक्सिमम कॉलम है 63। कितने कॉलम्स है? 63। तो ये एक टेबल क्रिएट हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में फर्स्ट ऑप्शन अपना पिक्चर। डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए पिक्चर ऑप्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्लिप आर्ट।
डॉक्यूमेंट में पिक्चर, साउंड, मूवी आदि को इंसर्ट करने के लिए क्लिप आर्ट का यूज किया जाता है। इसमें अपन वीडियो, साउंड, मूवीज सभी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना शेप्स, किसी भी प्रकार की शेप इंसर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट में, किसी भी प्रकार की आकृति क्रिएट करने के लिए शेप, इलस्ट्रेशन में शेप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपना स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट डॉक्यूमेंट में अनुक्रम बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्मार्ट आर्ट का प्रयोग किया जाता है अनुक्रम बनाने के लिए। नीचे लिख देता हूं मैं। अनुक्रम बनाने के लिए स्मार्ट आर्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपना चार्ट, न्यूमेरिकल डेटा को ग्राफिकल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए या कंपेयर करने के लिए चार्ट का उपयोग किया जाता है। न्यूमेरिकल डेटा को ग्राफिकल डेटा से कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए फोर्थ अपना लिंक्स, और लिंक में पहला अपना हाइपर लिंक, डॉक्यूमेंट का किसी भी वेब पेज, ईमेल, पिक्चर से लिंक क्रिएट करने के लिए हाइपरलिंक ऑप्शन का यूज किया जाता है। लिंक क्रिएट करने के लिए जिस टेक्स्ट पर लिंक क्रिएट होता है वह किस कलर में दिखाई देगा दोस्तों? वो ब्लू कलर में। कलर इसका क्या हो जाता है? ब्लू। और इसका जो, जब इसको टच करेंगे, इस पर माउस पॉइंटर ले जाएंगे, तो माउस पॉइंटर ले जाने पर इसका जो साइज होता है दोस्तों वो क्या हो जाता है? हैंड शेप। माउस पॉइंटर पर शेप वो क्या हो जाती है दोस्तों? हैंड शेप। हाथ के आकार का दिखाई देने लग जाता है। नेक्स्ट है बुकमार्क। डॉक्यूमेंट में किसी स्पेसिफिक एरिया को सॉफ्ट कॉपी में असाइन करने के लिए बुकमार्क का यूज किया जाता है। बुकमार्क के नाम को अधिकतम 40 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं। किसी भी फाइल को अपन नेट पे से सर्च करते हैं और उसी फाइल को बार बार सर्च करना अपने तो एक बुकमार्क फाइल बना दी जाती है, जिससे वो डायरेक्ट ओपन हो जाती है। और ऐसे जो बुकमार्क के नाम हो अधिकतम कितने कैरेक्टर तक सेव रख सकते हैं अपन दोस्तों? 40 कैरेक्टर तक। कितना हो जाता है इसका नेम? बुकमार्क का मैक्सिमम नेम, मैक्सिमम कैरेक्टर नेम
कितना होता है 40 कैरेक्टर, 40 कैरेक्टर। नेक्स्ट बात करेंगे हेडर एंड फुटर की। हेडर एंड फुटर, हेडर डॉक्यूमेंट के टॉप में यूज किया जाता है, फुटर डॉक्यूमेंट के एंड में यूज किया जाता है। टॉप एरिया में कोई भी टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए हेडर का यूज किया जाता है और इसकी बाय डिफॉल्ट जो टॉप मार्जिन होती है हेडर की, बाय डिफॉल्ट टॉप मार्जिन। बाय डिफॉल्ट टॉप मार्जिन कितना होता है 0.5 इंच। उसी प्रकार डॉक्यूमेंट के बॉटम में टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए फुटर का यूज किया जाता है और वो भी बाय डिफॉल्ट कितना होता है 0.5 इंच। बॉटम से और टॉप से दोनों से बाय डिफॉल्ट मार्जिन कितना होता है 0.5 इंच। अब हेडर और फुटर जो लगाते हैं वो 3 तरीके से प्रयोग किया जाता है। हेडर एंड फुटर का 3 प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। फर्स्ट पर टाइप है डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। इससे सभी पेज पर एक जैसा हेडर एंड फुटर दिखाई देता है। ऑल पेजेज हेडर एंड फुटर आर सेम, सभी पेजेज पे एक समान हेडर एंड फुटर दिखाई देता है। डिफरेंट पेज, फर्स्ट पेज, डिफरेंट फर्स्ट पेज। इससे पहले पेज पर अलग हेडर फुटर दिखाई देगा, बाकी सभी पेज पर सेम दिखाई देता है। नेक्स्ट ऑप्शन अपना डिफरेंट ओड एंड इवन पेज, odd एंड इवन पेज। इस पे ओड पेज पे अलग हेडर फुटर दिखाई देगा, सम पे अलग और विषम पे अलग। नेक्स्ट अपना पेज नंबर, डॉक्यूमेंट में प्रत्येक पेज पर नंबर लगाने के लिए पेज नंबर का यूज किया जाता है। पेज नंबर, प्रत्येक पेज पर नंबर लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है पेज नंबर का। नेक्स्ट अपना टेक्स्ट, जिसकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे दोस्तों। तो यहाँ तक आज तक का मैंने जो भी पढ़ाया आपको वर्ड में बहुत इफ़िशियंट है। तो यहाँ तक हमारी क्लासेस को देखने के लिए और बाकी और भी जो कंप्यूटर की क्लासेज है मैंने पहले भी डाल रखी है, उनको देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। Click on the subscribe button to subscribe our YouTube channel. Press the bell icon and never miss another update.